मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जिहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के ग़ुलाम होते हैं तो फ़ैसला करते वक्त और अपने हक़ में फ़ैसला सुनते वक्त उस वक़्त भी हमें नबी पाक का ग़ुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के ग़ुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग़ुलाम। जब तक निज़ाम नाफिज नहीं होता, निज़ाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ़ ही कोई नहीं तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्ज़ी आप वहाँ पढ़ें वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्ज़ी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्ज़ी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला ये है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला ये है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नज़रिए क्या हैं और नज़रिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना। बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी, ये काम वहाँ भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज़्यादा अच्छी नज़र आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्ज़ी जिसके मन में आए करे और कोई फ़र्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज़ फ़रोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियाँ दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहाँ ना सोशलिज़म, ना वहाँ खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहाँ हुजूर का निज़ाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक ख़त्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहाँ बताया गया कि लोग वहाँ हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे। वहाँ वही बात होगी जो जनाब सिद्दीक़ अकबर करते थे। वहाँ वही जुमले दोहराए जाएंगे जो हज़रत उमर फरमाते थे। वहाँ उसी तरह गरीब पर सखावत की जाएगी, उसे दिया जाएगा जिस तरह हज़रत उस्मान गनी करते थे। वहाँ उसी तरह फ़क्र का दौर दौरा होगा, सादगी का हुस्न होगा, अपनाइयत का नूर होगा जो मौला अली शेर खुदा ने अता फरमाया था। इस सोच की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया गया, इस सोच की बुनियाद पर, और इसी सोच को आगे लेकर के जाया गया। कोई सियासी पार्टी अब ये बात नहीं करती। दो कौमी नज़रिए का माना ये था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक अलग कौम है, उनका रहना सहना, उठना बैठना, खाना पीना अलग है। हमारा उठना बैठना, खाना पीना, सारे मामलात अलग हैं, तहज़ीब व तमद्दुन अलग है। लिहाजा हमें अलग से ख़ित्ता चाहिए जहाँ हम इस्लामी नज़रियात के मुताबिक आज़ाद होकर अपना वक्त गुजार सके। इस दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर, दो कौमी न, पहले तो अल्लामा इकबाल इसके कायल नहीं थे। अल्लामा इकबाल का पहले ख्याल ये था कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये इकबाल ने लिखा था। फिर इकबाल कहते हैं मेरी सोच बदली और फिर मैंने कहा कि नहीं, खित्तों के ज़ोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के ज़ोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मगरिब से न कर, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मज़हब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थीं। छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी ज़ाती लड़ाइयाँ थीं, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए।
ये मज़हब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खिते को हासिल किया गया। यही नारा लगाया गया, यही नारा मोहम्मद अली जिन्ना लगाते थे, यही डॉक्टर इकबाल लगाते थे, यही नारा चौधरी रहमत अली लगाते थे। यही वो नारा था जिस नारे को तहरीक पाकिस्तान के कायदीन ने आगे पहुंचाया। उस ज़माने में जो राइटर लिखते थे उनकी तहरीरें आप आज भी निकाल के देख लें। वो कहा करते थे कि पाकिस्तान कायम होगा तो अमीर गरीब की तफरीक ख़त्म होगी, पाकिस्तान में वही निज़ाम आएगा जो निज़ाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए, कुरान को नाफिज कर दिया जाएगा। ये उस ज़माने के लोग लिखा करते थे, बयान करते थे, इसी का इबलाग होता। पता नहीं फिर किसकी नज़र लगी, क्या हुआ, और तहरीक पाकिस्तान में जज्बाती तौर पर उलमा ने किरदार अदा किया। उलमा ने हज़रत मौलाना अब्दुल हामिद बदायूनी, हज़रत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, हज़रत मौलाना अब्दुल अलीम साहब मेरठी, और एक बड़ा नाम अमीर मिल्लत हज़रत पीर सैयद जमात अली शाह साहब मुहद्दिस अलीपुरी। 100 साल से ज़्यादा उम्र के बाबा जी तहरीक पाकिस्तान के लिए जलसे हो रहे हैं। बाबा जी से उठा नहीं जाता, तो जिस तरह 4 लोग चारपाई पे जनाजा उठाते हैं, इस तरह 4 लोगों ने चारपाई पे बाबा जी को उठाया हुआ है, अमीर मिल्लत सैयदजादे, और चारपाई उनकी उठा के जलसों में ले जाई जाती है और वो तकरीरें करते हैं और कहते हैं सुनो भाई, जो मुस्लिम लीग को वोट नहीं देगा फिर हम उसका जनाजा भी नहीं पढ़ाएंगे, जो वोट नहीं देगा हम दफन भी नहीं होने देंगे अपने कब्रिस्तानों में, जो वोट नहीं देगा हमारा मुरीद ही नहीं। इतने जज्बात में ला के 40,000 लोगों ने कुर्बानियाँ दी। एक नज़रिया था कि हिंदू अलग कौम है, मुसलमान एक, और फिर पाकिस्तान बनाया गया। आज क्या धमा चौकड़ी है, क्या ज़ातों पातों की बुनियाद पर? ये तो हिंदुओं का तरीका था कि वो ज़ातें पातें गिनते थे कि ये ब्राह्मण है, ये शूद्री है, ये खत्री है, ये फलाना है, ये हमारे घर नहीं आ सकता, ये नीच है। और अगर आज इस मुल्क में भी इलेक्शन ज़ात की बुनियाद पर लड़ा जाए और यहाँ भी सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि ये मेरी बरादरी का है, सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया जाए कि मेरा कबीला है, पहले देखा जाए कि यहाँ कौन सी बरादरी मजबूत है तो उस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, तो फिर क्या आपने वतन बना के क्या कमाल किया? तो इसका एक नज़रिया है। क्या नज़रिया है कि मुसलमानों का रहना, उठना, बैठना, खाना पीना अलग है। देखो एक सादी सी बात है, या आपने दाढ़ी रखनी है, मूछें रखनी है, तो इस पर भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अलग से तुम्हारी शनाख्त होनी चाहिए, अलग से। फरमाया तुमने यहूदी चूँकि मूछें बड़ी रखते थे, फरमाया तुमने दाढ़ियाँ बड़ी करनी है, मूछें पस्त रखनी है, यहूदियों की मुखालफत करनी है। ये लफ्ज़ हैं हदीस में साथ। सादी सी बात है ना, पगड़ी बांधनी है, बांध ले कोई आदमी। हमारे पंजाब में लोग पगड़ी भी कह देते हैं, साफ़ा भी कह देते हैं, कुल्ला भी कह देते हैं, जो जिसके मन में आया। लेकिन हुजूर ने ताकीद लगाई, फरमाया ख़ास है ये भी, ये इस्लाम का कल्चर है, कल्चर अलग से है। फरमाया यहूदी बगैर टोपी के सर पे पगड़ी बांधता है, तुमने पहले टोपी पहननी है फिर पगड़ी बांधनी, यहूदी की मुखालफत करनी। ये अलग कल्चर है, अलग तहजीब है मुसलमानों की, ख़ास है तरकीब में कौमे रसूले हाशमी। आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो अमेरिका में है, आपकी अदालत में वो वाला निज़ाम नहीं होगा जो बरतानिया में है, आपके पार्लियामेंट में वो निज़ाम नहीं चलेगा जो यूरोप का, बरतानिया का, फलाने का फलाने का है। आपकी पार्लियामेंट में, आपकी अदलिया में वो निज़ाम चलेगा जो कुरान का है और रसूलुल्लाह के फरमान का है। ये नज़रिया था, नज़रिया। अब इस नज़रिए की लोग बात ही नहीं करते, आवाम भी नहीं करती, बिल्कुल नहीं। मैं बड़ी देर से रोना रो रहा हूँ, बहुत सारे बड़ी बड़ी गद्दियों के पीर भी नहीं करते। उनको पता है कि अगर निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज होता है तो मुझे भी बताना पड़ेगा कि 80 मुरब्बे कहाँ से आए, मुझे भी बताना पड़ेगा कि ये जो मैं 1.25 करोड़ की कार में, गाड़ी में घूमता हूँ तो ये कहाँ से आई, हिसाब देना पड़ेगा। और फिर जब पाकिस्तान बन गया, कुर्बानियों के बाद बना, आपने नाराज़ नहीं होना, मेरा मुहाजिर फैमिली से ताल्लुक़ है,
जो अजीज़ रिश्तेदार करीबी यहाँ रहते थे ना, मकामी, वो तो मुहाजिरों में रिश्तेदारी नहीं करते थे। सही कह रहा हूँ? कहते महाजर है, अच्छा जी गैर मुस्लिम है, जगह नहीं देते थे रहने को। मैं कैसे आपको बात बताऊं। फिर इस छोटी छोटी गलतियों को लोगों ने वोट बना के बड़ी बड़ी कत्लो गारत नहीं की इस मुल्क में। इतना बड़ा तकलीफ वाला मंजर था। मेरे दादाजी की फैमिली सारी पाकिस्तान आई थी, दादी की नहीं आई थी। 97 में मेरी दादी का इंतकाल हुआ। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी, ऐसे पुत्र पता नहीं मेरे भरा हैं इनके फौत हो गए ने, पता नहीं मेरा कुछ चचा है कि सारे चले गए। किस लिए आपने, अगर यही धमा चौकड़ी सियासत की करनी थी, जात पात आपने रखनी थी, तो वहाँ कोई दुख था? ये तमाशे तो वहाँ भी हो रहे। वो आखिरी दिन तक रोया करती थी। अब तो खैर आंखें बड़ी जदीद, उनका ऑपरेशन होता है। तो एक ज़माने में आंखों का ऑपरेशन होता था, डॉक्टर कहते थे लाइट बंद रखो, सब्ज़ रंग की पट्टी बंद हो, 4-4 घंटे के बाद दारू डालना है आँख में, ड्रॉप्स डालने। मैं 4 घंटे के बाद उनकी आंखों में ड्रॉप्स डालने जाता था, तो कभी कभी मुझे बिठा लेती थी, तो कहती थी कि पता नहीं कोई बचा है कि नहीं बचा, पता नहीं अब कोई है कि नहीं, पता नहीं कोई उनमें से होगा कि नहीं, पता नहीं मैं तेन दसा साढ़े पिंड किस तरह का होंदा सी, मैं तुम्हें बताऊँ फलानी चीज़। फिर जिन्ना ने ऐलान किया था कि मुल्क बन गया, कहती थी हमने बड़ा कहा अपने रिश्तेदारों से कि चलें, पर वो कहते थे ये तो थोड़े दिनों की बात है, सब ने वापस आ जाना है। मैंने 2 दफ़ा ये माहौल देखा है, अटारी स्टेशन पे, वाघा बॉर्डर पे, एयरपोर्टों पे, एक भाई उधर है एक इधर है, इस तरह तड़प के रोते हैं जब लोग इंडिया पाकिस्तान आते जाते हैं। क्यों आपने ये सारा कुछ किया? सिर्फ एक नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सिर्फ एक नारा था कि यहाँ हम हुजूर का दीन लेके आएंगे। वो दीन तुम लाए नहीं, उन्हीं नवाबों, वडेरों, चौधरियों के ज़िम्मे तुमने काम लगा दिया। अपने मुल्क में हुजूर के निज़ाम के लिए जद्दोजहद करें। ये बना ही नबी पाक के निज़ाम के लिए, इसका कोई दूसरा हल हो सकता? कोई हल नहीं, ये हुजूर के निज़ाम के लिए बना है। 2-3 बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है जो आपने ज़्यादा गौर से सुननी। सबसे पहले तो पाकिस्तान बदलने के लिए ज़रूरी है कि निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जद्दोजहद की जाए, फ़िक्र हुसैनी अपनाई जाए और वक्त के हर यजीद को ललकारा जाए, और ललकार करके निज़ाम के लिए कोशिश की जाए कि निज़ाम मुस्तफ़ा इस मुल्क में नाफिज हो। उस जद्दोजहद को आगे बढ़ाया जाए। वही जद्दोजहद जो हमारे बुज़ुर्गों का काफ़िला सदरुल अफ़ाज़िल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी से लेकर अल्लामा शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी तक, और आज के इस दौर के अकाबरीन तक जो जद्दोजहद करता आया है, उस जद्दोजहद को अपनाया जाए। हमारे मुंह से ये लफ्ज़ निकलें कि हमें सिर्फ मस्जिद में दीन नहीं चाहिए, कचहरी में भी चाहिए। देखिए ना, कचहरी में दीन नाफिज हो तो किस तरह होता है। तरावी बड़ी सोनी हज़रत उबई बिन काब पढ़ाया करते थे, कुरान बड़ा सोना पढ़ते, तो हज़रत उमर ने कहा ये तरावियाँ पढ़ाएंगे। अब चूँकि कुरान अच्छा पढ़ते थे, अच्छा समझते थे, तो हज़रत उमर ने फरमाया चूँकि कुरान अच्छा पढ़ते हैं लिहाजा चीफ जस्टिस भी इन्हीं को बनाना है, जिनको समझ हो कुरान क्या कहता है फ़लाँ चीज़ के बारे में। तो काज़ीउल कुज़ा जज भी हज़रत उबई बिन काब को बनाया। हज़रत उमर पर एक बंदे ने मुकदमा कर दिया, हज़रत उमर ने उन्हें काजी बनाया है, मुकदमा कर दिया। जनाब उमर पेश हुए अदालत में, पहले तो वो उठ के खड़े हो गए, फिर उसके बाद मुद्दई ने जनाब उमर से कहा कि आप गवाह दें। हज़रत उमर के पास गवाह नहीं थे, तो उसने कहा ठीक है फिर आप कसम दें। तो हज़रत उबई बिन काब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे आपको अमीरुल मोमिनीन के साथ ये रवैया इख्तियार नहीं करना चाहिए। आप अमीरुल मोमिनीन से कसम का मुतालबा कर रहे हैं, आपको पता नहीं कि ये वो हस्ती है जिनकी रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने गवाहियाँ दी हैं कि बड़े काम के आदमी हैं, इनकी फजीलतें हुजूर ने बयान फरमाई हैं। आप अमीरुल मोमिनीन से। हज़रत उमर ने जनाब उबई बिन काब की तरफ देखा, हिमायत तो हज़रत उमर की कर रहे थे ना, लेकिन ये निज़ाम मुस्तफ़ा है, ये हुजूर का दीन है। हज़रत उमर फरमाने लगे आप इस मुकदमे का फ़ैसला कर लें, बाद में आपको माजूल कर दिया जाएगा। ये आपने क्या कहा कि अमीरुल मोमिनीन से मुतालबा ना करें? फरमाया मैं जितना मर्जी भी मुअज़्ज़ज़ हूँ तो नबी पाक की कायदे के अंदर ना, जो कानून हुजूर ने दिए मैं उसके अंदर हूँ। किसी का एजाज़ उसे कानून से बाहर लेकर नहीं जाता, मैं कानून में हूँ और निज़ाम मुस्तफ़ा की साए के नीचे हूँ। सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें। दूसरा मैं आपको एक बात अर्ज़ करूँ, एक होता है घर, एक होता है कब्रिस्तान, एक होता है घर, एक होता है डेरा। इन दोनों में फ़र्क है। हमारे हुक्मरानों और सियासतदानों के लिए पाकिस्तान यहाँ तो कब्रिस्तान है, यहाँ डेरा है।
अगर कोई मर जाए तो यहाँ ला के दफन कर देते हैं ताकि पता चले हम यहाँ के वासी हैं। या डेरा, डेरा आपको पता है ना, पंजाबी में डेरा समझते हैं, फार्म हाउस, बैठक, समझ में आता है ना मसला। डेरे पे ना लोग मकान नहीं बनाते थे, अच्छा बावर्ची खाना नहीं बनाते थे, क्योंकि डेरे पे सियासत करनी होती है। कोई 2-4 बंदे आए, बैठे, चाय शाय पी, चले गए। रिहाइश जहाँ होती है वहाँ सोने के लिए, बैठने के लिए, आराम करने के लिए, किचन, बावर्ची खाना, खाने पीने के लिए, वहाँ अपने घर वालों के लिए बंदा बंदोबस्त करता है। पाकिस्तान को तो डेरा बनाया हुआ है। यहाँ तो ये आते हैं डेरेदारी करने के लिए। सियासत की 4 दिन, लोगों को कायल किया, इलेक्शन लड़ा, जीत गए तो रह गए, हार गए तो चले गए, और जब जीतने के बाद भी हुक्मरान रहे तो रहे, ना रहे तो चले गए। ये तो डेरा है। लेकिन डेरे में ज्यादा नुकसान चौधरी का नहीं होता कि वो चौधरी बना हुआ है। ज्यादा जालिम वो होता है जो अपने आप को कमी समझता है, वो नुकसान करता है, चौधरी का भी, चौधरी के बच्चों का भी। वो उसे तकब्बुर में मुब्तला करता है, वो उसको कहता है कि तू बादशाह सलामत, वो उसका दिमाग खराब करता है। इसलिए शेख सादी कहते थे बहुत सारे लोगों को उनके मुशीर तबाह कर देते हैं कि तू बल्ले बल्ले। तो पाकिस्तान इन लोगों के लिए या डेरा है या कब्रिस्तान है। घर तो मेरा और आपका है, लिहाजा हमने इसे घर समझना है, सिर्फ अपने घर को नहीं। हमारी गली भी हमारा घर है, हमारी सड़क भी हमारा घर है, हमारे पार्क हमारा घर है, पब्लिक प्रॉपर्टी सारी हमारी हैं। हमने हुक्मरानों का सिर्फ इंतज़ार नहीं करना, हमने रैपर देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने सड़क पे कचरा देख के फेंकना है कि घर हमारा है। हमने इसके ज़र्रों से, इस वतन की मिट्टी से प्यार करना है। और ये आप छोड़ दें कि सिंध में फ़लाने की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में फ़लाने की हुकूमत है, पंजाब फ़लाने का है और बलूचिस्तान फ़लाने का है। ये बातें आप छोड़ दें। खैबर पख्तूनख्वा भी दरवेशों का है, हज़रत बाबा अब्दुर्रहमान का है, पीर ऑफमान की शरीफ का है खैबर पख्तूनख्वा, सिंध हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी का है, और पंजाब बाबा फरीद का है और दाता अली अजमेरी का है। तो मेरे अजीज़, सबसे पहले तो निज़ाम मुस्तफ़ा का मुतालबा करें, फिर इसकी सफाई में, सुथराई में, तामीर में, तरक्की में अपना किरदार अदा करें। तीसरी बात यह कि लोगों को ये बात समझाएं एक दूसरे को कि बहुत ज़्यादा खुद गर्ज ना बने, फ़कत अपने घर की फ़िक्र छोड़ दें। ये मिल्लतों का तरीका नहीं, कौमें इस तरह नहीं बनती। फ़कत अपने घर की फ़िक्र करना। ऐसी हवा चली है कि हर शख्स सोचता है तमाम शहर जले, बस एक मेरा घर ना जले। ये फ़िक्र छोड़ दें। देखें ना, हमें बताया गया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के फरमान ने बताया कि 40 घर आगे, 40 घर पीछे, 40 घर दाएँ, 40 घर बाएँ, ये तेरे पड़ोसी हैं। और सखावत तू कहाँ से शुरू कर। हुजूर ने जनाब अबू ज़र ग़िफ़ारी से फरमाया था, कुछ ना हो सके तो शोरबा ही ज़्यादा पका लिया कर, इसी से पड़ोसियों का भला कर। अपने इर्द गिर्द थोड़ा देखें हम किसके कितने काम आ सकते हैं, और अगर किसी के घर में कोई परेशानी हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर हमारे दाएं बाएं कोई आदमी किसी गलत चीज़ में मुलव्विस हो तो दूर करने की कोशिश करें। क्यों भला? इसलिए कि पड़ोसी के घर की आग सिर्फ इसलिए नहीं बुझानी चाहिए कि उसका घर न जल जाए, पड़ोसी की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि अगर उसके घर से आग ना बुझाई तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। अगर साथ वाले के घर की आग ना बुझाई जाए तो वो हमारे घर भी आ जाएगी। इसलिए इस वतन में जितने घर हैं वो सारे अपने। एक आखिरी बात आप हजरात की खिदमत में बड़ी दर्दमंदाना मैंने अर्ज़ कर दी, दर्दमंदाना। अगर सियासतदान अमीर कबीर हमारा भला नहीं करते तो चलो हम ही एक दूसरे का भला करना शुरू कर दें, थोड़ा थोड़ा नफ़ा करना शुरू कर दें। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों के लिए नफ़ामंद हो। अगर बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का अफसर अगर हमें लगता है इल्ला माशाल्लाह कि वो करप्ट है, तो जहाँ जहाँ हम बैठे हुए हैं, जिस जिस जगह पे, उन जगहों पे ही हम एक दूसरे का भला करने लग जाएं। चलो मेहरबानी करे, रेड़ी वाला ये सोच ले कि मैंने वो फल नहीं लेके जाना जो लोगों को बीमार कर देगा। चले सब्ज़ी वाला ये सोच ले कि ये वाली सब्ज़ी अब इतनी तबाहकुन हो गई है कि बीमार करे, ये काम। चलो मेडिकल स्टोर वाला ही मेहरबानी करे कि मैंने दवाएं सिर्फ वो लेके आनी हैं जो फ़ायदेमंद है, जो दवाएं एक्सपायर हो गई हैं, जिनमें कोई मसला बन गया है, वो मैंने काम नहीं करना। और चलो करियाने वाला ही मेहरबानी कर दे, वो बेसन ही सही ले आए यार, वो वाला ना बेचे जो लोगों के लिए नुकसान का बायस। वो बोतलें असली बेचे, नकली ना बेचे, क्योंकि वतन हमारा है,
आप यकीन करें कि मैं ऊपर की बात नहीं करता, नीचे तक हाल इतना ख़राब है कि आगे आगे जो फल दिखाने को लगाए हैं वो और हैं, और उनके पीछे जो पड़े हैं वो और हैं। इतना अजीब मंजर, इतनी अजीब। मैं अब तो चलें कुछ अहबाब मुझे सफ़र करा देते हैं। एक ज़माने तक मैं किराए की गाड़ी में सफ़र करता था। एक साहब को मैंने एक दफ़ा बताया कि मुझे शेखुपुरा जाना है, कितनी देर रुकेंगे? मैंने कहा कि ज़ाहिर है जलसा है, फारिग होगा तो आ जाएंगे। तो शेखुपुरा वालों ने भी मुझे शेखुपुरा ही बताया था। तो वहाँ जाके पता चला कि 10 किलोमीटर अंदर जाना है। उन्होंने ब्रेक लगा ली वहीं पे, कहने लगे जो 10 किलोमीटर अगे जाना है तो पैसे नवे तय होवन गए। गल शेखुपुरे दी हुई सी। तो मैं कोई ऐसा मसला नहीं था, मैं हंस पड़ा, परेशान नहीं हुआ। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ये आपकी बात बिल्कुल बजा है, आपने जो कहा वो दुरुस्त कहा। लेकिन यार मैंने तो यही सुना है कि ये शेखुपुरा है, तो 10 किलोमीटर तक तो बहरहाल एक शहर वैसे भी होता ही है। ये तो नहीं होता कि उसकी एक बाउंड्री है कि 1 किलोमीटर के अंदर शहर बंद है। लेकिन मैंने कहा कि तेरी सोच ने एक बात, मुझे उस दोस्त को मैंने समझाया, प्यारे थे, कायल किया। और मैंने कहा तुम्हारी सोच से एक बात मेरी समझ में आई है कि हम बड़े खुदगर्ज हैं। हमें सिर्फ हमारे हुक्मरान नहीं लूटते, बस हाथ ना पहुँचे तो अंगूर खटें, वरना अगर पहुँच जाएँ तो कोई एक तरीका होना चाहिए किसी बंदे को किसी जगह नीचे लेके आने का कि ओहो 10 किलोमीटर आपने तो ये कहा था, अब कैसे बात होगी? मैंने उन्हें कहा कि कुछ भी नहीं इससे फ़र्क पड़ता, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ज़माना मैंने दौर देखा, और एक दौर मैंने वो भी देखा कि मुझे एक जगह जाना था। अल्लाहु अकबर। एक कारी साहब थे, इमाम साहब थे, किसी ज़माने में वो रह चुके, तो हमारे इलाके में भी उन्होंने इमामत की थी। तो मैं वहाँ जा रहा था, तो उनके गांव पहुँचने स्टॉप पे उतर के तो मैं तांगे पे बैठा। तांगे वाले को मैंने कहा कि वो चूँकि अपने गांव जा चुके थे छोड़ के हमारा इलाका, तो मैंने कहा फ़लाने कारी साहब के यहाँ जाना है। तो नीचे उतर के तांगे वाला, जाहिर है कार वाले से तो गरीब ही होता है, तो मैंने उस तांगे वाले से कहा कि मियाँ किराया कितना तेरा बनता है? कहने लगा मैं मौलवी साहब दे परौने को किराया नहीं लेंदा, इसलिए कि उन्होंने हमें कुरान पाक पढ़ाया है और उन्होंने हमें। और फिर मैं वो तांगे वाला, उसके कपड़े, उसकी तामत, उसका सारा कुछ सादा, तो मैं बार बार मेरा दिल करता था कि मेरी आंखें इसकी फ़ोटो खींच लें। क्या शख्स है, क्या अंदाज़ है। और वो मुझे कहने लगा मौलवी साहब वापस कदों को जाना दे। मैंने उनसे कहा कि मैंने ना जी शाम को ही वापस लौट जाना है। तो कहने लगे मैं डीगर को तक तुहाडा वेट करांगा तो मैं तुहानू डीकांगा, एक सवारी घट पावांगा। मेरा दिल करता है मौलवी साहब का परौना वापस भी फ्री जाए। क्या उसकी आमदन होती है तांगे वाले की। वो बंदा भी याद रह गया, ये बंदा भी याद रह गया। खुदा रा हम याद रहेंगे। मेहरबानी करें आप, एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा भला करें, एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी खैर करें, एक दूसरे का थोड़ा थोड़ा नज़रिया। एक बंदा मुझे वो भी याद है, बस में बैठा था तो उसने ना, एक बूढ़ी अम्मा ने उसे कहा कि पुत्र मेरे को ना किराया 14 रुपये था, तो उसने कहा पुत्र मेरे को 10 ही रहे। तो अपना अपना रवैया होता है। तो वो कंडक्टर जो था गाड़ी का, कहने लगा अम्मा जी उतर के आगा नहीं जाना। कहने लगी पुत्र वे जाना है, पैदल टुर जाएंगी, गरीब है मेरा पुत्र, ज़्यादा पैसे नहीं कमाता, तो 10 रुपये ही ने। तो वो क्लीनर भी मुझे याद रह गया, उसने 10 भी अम्मा को वापस कर दिया। कहने लगा अम्मा जी कोई गल नहीं, सारी दिहाड़ी कमाई दे ही ने, अल्लाह देवने वाला है, तुसी पैदल ना जावियो, ए 10 रुपये रक्शे वाले नूं दईओ ताकि तुहानू घर च। और यार एक एक कतरा इस मुल्क में, एक एक आंसू किसी का पूछ लो, ज़्यादा नहीं, एक एक दो दो आंसू पूछोगे तो बड़े लोग रोना छोड़ देंगे। एक एक दो दो आंसू पूछ लोगे तो बड़े लोग हैं रोना छोड़ देंगे। मैं चूँकि गौर से चीज़ों को, मेरा हाफ़ज़ा बड़ा अच्छा है तो मैं देखता रहता हूँ। मेरी हमशीरा की शादी थी तो मैंने एक फ़र्नीचर वाले से बात की। मैंने कहा भाई इस तरह करके फ़र्नीचर बनाना है। तो कहने लगा घर वास्ते या किसी धी नूं देना जे? वडेरे बाबा जी। मैंने कहा जी नहीं। कहने लगा हज़रत जी जिमें दिल करेगा कर लिया जे, धियाँ धियानियाँ का उंज भी हिस्सा होंदा है। तो मैं बेटियों के लिए, ओ भाई ना कोई उसमें कमी हुई, गरीब आदमी था ना मैंने कोई कमी की, हो गई बात, पर बाबा तो याद रह गया ना। ओ भाई थोड़ा थोड़ा ना, ये वतन हमारा है, धियाँ भी सांझियाँ होंदियां ने तो उन्हां दे दुख भी सांझे। असी बड़े चंगे लोग जे, साडे वडेरे सानू ये नहीं सन कहंदे फलाने दा जवाई है, वो सानू कहन सन साडे पिंड दा जवाई है। और चौधरियों का बच्चा भी उतर के सलाम करके कहता था भाजी तुहाडा बैग मैं ना चाला, घर ना छाड़ आवां, अपना कल्चर वापस ले आओ, नहीं चाहिए हमें ज़्यादा मोबाइल, कोई ज़रूरत हमें टेक्नोलॉजी की,
कौन इतनी लंबी चौड़ी फोटो की वापस आओ बेटी इस पिंड ही साड़ी धी विआही है उत्थे जो बरात जाएगी तो उस धी का भी तोहफा जाएगा क्योंकि उत्थे ये वापस आ जाओ ना इतने जदीद बनो कि खुद गर्जी हो ना ये जुमले बोलो कि मैं ज़रूरत पड़े तो गधे को बाप बना लेता हूँ इस तरह न करो अपनी ही मिट्टी पे चलने का सलीका सीखो किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे प्यार बांटें ये वतन हमारा है हमने यहाँ मिल कर रहना छोटे छोटे ताउन एक दूसरे के साथ करोगे तो वतन में अख़ुवत बढ़े प्यार बढ़ेगा लिल्लाहियत में इजाफा होगा।